अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे ठीक होंगे और अल्लाह की रहमत हो आप पे। ये बड़ा बाबरकत महीना शुरू हो गया है और अल्लाह करे कि हम सभी को सुकून मिले और हम जैसे हमसे मालिक चाहता है हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वैसी इबादत कर सकें और उसको खुश रख सकें। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सिर्फ इबादत ही ना कर सकें बल्कि सारे अमाल उसकी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकें। आमीन। आज एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ मतलब बड़े दिनों से मेरे दिमाग में थी। ये कोई विज़डम की या आप कह रहे हैं बहुत बड़े कोई वो राज अफ़शा करने वाली नहीं है। एक छोटी सी चीज़ है, मैं सबसे सोच रहा था इलेक्शन के बाद से कि शेयर करूँगा। शॉर्ट करता हूँ मैं। मेरे लिया में एक जगह है फ़तेहपुर, वहाँ मैं गया एक जगह पे इलेक्शन के दिनों में। तो वो जिनकी शॉप थी वो काफ़ी माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे थे और बड़े सोबर जेंटल टाइप के बंदे थे। तो उनके पास गया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आ जाए चाय पिलाते हैं। मैं चला गया अंदर, उनके पास बैठ गया और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे मैंने फेसबुक से थोड़ा बहुत आपका वो देखी हैं वीडियोस, तो मुझे और तो ज़्यादा आपके बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको पता है इलेक्शन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो कहते हैं जो अंदाज़ा इस चीज़ से किया है कि आपकी जो बाहर गाड़ी खड़ी है मुझे नहीं लगता इतनी एक्सपेंसिव है। मैंने कहा वो तकरीबन 9 लाख की मैंने ली थी। तो वो हंसने लग गए, कहते हैं 9 लाख की गाड़ी के साथ है। मैंने कहा इलेक्शन लड़ रहे। मैंने कहा तो गाड़ी का इसमें अमल दखल कहाँ है या पैसों का कहाँ है? पता तो मुझे था। मैंने कहा चले उनसे मैं कुछ सीख लूँ उस दिन ना। तो वो कहने लगे बड़ा सारा अमल दखल है। मैंने कहा फिर आप बताएं कैसे है? तो वो कहने लगे कि आपके शहर के एक एमएनए हैं। उन्होंने कहा मैं एक की एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कहा उन्होंने तकरीबन, क्योंकि 40 से ज़्यादा यूनियन कौंसिल आती हैं आपके हलके में, तो तकरीबन उन्होंने 70 जो है ना करोला जीएलआई उन्होंने रेंट पे ली हैं। एक का किराया जो है ना वो 3,000 रुपये है और उसके डेली के डीजल के एक्सपेंसेस 2,000 हो जाते हैं पेट्रोल डीजल के, और उस पर 3 से 4 दिहाड़ीदार हैं जिनका काम है हर यूनियन कौंसिल जाके फिरना। जो जिसकी जहाँ ड्यूटी है उन्होंने बैनर लगाने हैं, झंडा लेके फिरना है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि उनकी तनख्वाह जो दिहाड़ी बनती है 700 से 800 बनती है एक की। तो उन्होंने कहा एक करोला कार पे डेली का जो खर्च है ना वो 8,000 रुपये है। तो 70 हैं तो 70 को आप 8 से ज़रब कर लें तो यूँ समझ लें तकरीबन ये 5 लाख से 5.5 लाख एक दिन का सिर्फ उन गाड़ियों का रेंट और ये खर्चा है जीएलआई जो करोला है। इसके अलावा उन्होंने 70 वीगो जो है, जो टोयोटा की वीगो है वो रेंट पे ली हुई हैं। उसका एक दिन का किराया 4,000 है। दिहाड़ीदार और पेट्रोल मिला के उन्होंने कहा तकरीबन 9,000 खर्चा है। अब पर डे उसका लगा लें तो ऑलमोस्ट 7 लाख बनेगा। तो उन्होंने कहा ये वो हैं जो उनके अपने वर्कर्स और लोग जो उन्होंने रेंट किए हुए हैं गाड़ियाँ, ये वो लोग हैं। तो तकरीबन 12 लाख इसका पर डे बनता है। दूसरा उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने हर यूनियन कौंसिल में जो एक जनरल काउंसलर है या नायब नाजिम या नाजिम जिससे उनकी सलाम दुआ अच्छी है या जो उनके लिए उठाने को रेडी है, उसको एक गाड़ी लेके रेंट पे दी हुई है वो अलग है, उसको जो खर्चा दिया हुआ है वो अलग है। तो उन्होंने कहा आप अंदाज़ा कर लें, अगर ये 25 दिन की कैंपेन वैसे तो गवर्नमेंट अलाउ करती है लेकिन ये पहले से ही शुरू है 25 दिन पहले से, तो इनका जो डेली के एक्सपेंसेस हैं या आप 25 दिनों के कर ले तो उन्होंने कहा ये 5 करोड़ प्लस हैं। उन्होंने कहा एमपीए के 2.5 करोड़ होंगे। इनका काम और कोई नहीं है। उन्होंने कहा गाड़ी वालों का ये हर यूनियन कौंसिल जाके सुबह से शाम इन्होंने फिरना होता है, झंडा लेके फिरना है या इन्होंने वहाँ पर पोस्टर लगाने हैं। और उन्होंने कहा फिर पोस्टर के पैसे वो अलग कर ले। तो उन्होंने कहा मिनिमम ये जो पैसे मैंने आपको बताए हैं ना ये 5 करोड़ हैं, ये लमसम करके। उन्होंने कहा बड़ी छोटी अमाउंट मैंने आपको बताई है, तो आपके पास हैं? मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो पैसे बहुत ही कम है, मेरे अकाउंट में भी बड़े कम पड़े हैं। उन्होंने कहा मैंने आपका वो देखा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आपका डाटा। तो उन्होंने कहा फिर आप कैसे इसमें घुस आए हैं? मैंने कहा मैं तो इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे लगता है लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो उनकी बात आगे पहुँचा सके। ये लोग 40 साल से उनके राइट्स की बात आगे नहीं करते, इलेक्शन जीत के ये चले जाते हैं, उसके बाद ये कहीं नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ लोग ये नहीं देखते कि आप बात क्या कर रहे हैं, वो ये देखते हैं आप कितनी बड़ी गाड़ी में आए हो। जब उन्हें पता चलेगा कि आप 4 करोड़ की लैंड क्रूज़र में हो तो वो ऑटोमेटिकली आपसे इंस्पायर होना शुरू करते हैं लाशौरी तौर पे, क्योंकि पैसा इनको शुरू से ही इनकी तरबियत में है कि इनको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बचपन से ही बड़ी दी गई है। तो ये दूसरों के पैसों से भी इम्प्रेस होते हैं। फिर बड़ा सारा घर होना चाहिए, फिर बड़ी सारी ज़मीन जायदाद होनी चाहिए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा मोस्ट ऑफ एरियाज़ में। तो उन्होंने कहा ये तो काम नहीं चलेगा, बड़े कम पैसे हैं, आपके पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो मैंने कहा फिर क्या करें? कहते हैं पैसे कमाएं फिर उसके बाद आए तो हो सकता है कि आपकी बात कोई सुन ले।
मैंने कहा आपके ख्याल में मुझे कितने वोट पड़ेंगे? तो हंसने लगे, कहने लगे 200-300 पड़ जाएं तो बहुत है। फिर जब 3000 वोट पड़े तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा मेरा एस्टीमेट थोड़ा गलत निकल गया आज के यंग लोगों के मुतालिक, तो 3000 से खुश हो जाएं, यही बहुत है। और अगली दफ़ा बहुत सारे पैसे या बड़ी सारी चीज़ लेके आएँ, जो क्योंकि ये लोग पैसों से सिर्फ इम्प्रेस होते हैं। मेरा सिर्फ कहने का एक ही मकसद था इस बात को रिपीट आजकल के दिनों में करने का, कि क्या आपने देखा है कि वो जो MNA 5 करोड़ प्लस लगाता है और हर यूनियन काउंसिल में उसकी 2 से 3 गाड़ियां जाती हैं डेली, या वो जो MP 2.5 करोड़ लगाता है क्योंकि उसके पास 20 यूनियन काउंसिल्स का एरिया होता है ऑलमोस्ट, तो आजकल के दिनों में आपने देखा है कि इनकी गाड़ियां आपकी यूनियन काउंसिल में आई हों और इन्होंने वहां जाके आप लोग का डाटा लिया हो, किसी गरीब का, किसी मजदूर का, और उसके घर को राशन पानी पहुंचाया हो। अब इसके बाद आप इनको मल्टी प्लस करें। हर यूनियन MNA के इलेक्शन वाली साइड पे मैं अपने लैया का जिक्र करूंगा, 3 से 4 वो लोग हैं जो साहब का MNA रह चुके हैं कहीं ना कहीं। तो आप अगर पर MNA का इलेक्शन कैंपेन का खर्चा 5 करोड़ प्लस कर लें तो ये 20 करोड़ बनेगा एक साइड का, और 2 MNA की कॉन्स्टिट्यूशन हैं तो 40 करोड़ बनेगा। आप थोड़ा इसको सोचें एक दफ़ा। फिर हर MPA की, जो 4 से 5 MPA हैं, हर MPA की इलेक्शन कैंपेन 2.5 करोड़, और इसमें 2 से 3 ऐसे होंगे जो पिछ साहब का MPA रह चुके हैं, तो इसका मतलब है सारे बराबर ही ऑलमोस्ट खर्चा कर रहे होते हैं। तो अगर 3 MPA हैं तो फिर 7.5 करोड़ एक MPA की कॉन्स्टिट्यूंसी का, और अगर 4 से 5 हैं तो 30 करोड़ वो बनेगा। 70 करोड़ रुपए बनते हैं इलेक्शन कैंपेन के एक डिस्ट्रिक्ट में, ये मिनिमम अमाउंट जो है। अगर ये 70 करोड़ आप लोग की ख्वाहिश के मुताबिक, जब जो करंट सिचुएशन है कोरोना की वजह से इन्होंने गरीबों पे लगाए हैं, आप इनको देखो, इनकी गाड़ियां गई हैं, नहीं गई होंगी। इन्होंने सबसे बेस्ट काम क्या करना होता है कि लोकल जो मैट्रिक पास से लेस वाले अखबारी रिपोर्टर टाइप के लोग हैं, जिन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं छोटे छोटे अपने अपने शहर में, और उनकी एक ख़ास मोनोपोली का एरिया है, ये उनको पैसे 20,000 रुपये महाना दे देंगे या 30,000, और उसने रिपोर्ट में उधर वॉल पे लगा देना है, फ़लाँ वाले खान साहब ने, फ़लाँ वाले मलिक साहब ने गरीबों में बड़ा राशन दिया है। आपको एक भी बंदा वो नहीं मिलेगा जो ख़ुद की वीडियो से या ख़ुद के उस पैगाम से बोले, या किसी गरीब की कोई आपको कॉल मिली और उसने कहा मुझे फ़लाँ बंदे ने पैसे दिए हैं, या मेरे पास राशन पहुंचाया था, या मेरी हेल्प की थी। कहने का सिर्फ एक ही मकसद है, 40 साल से वोट देने की जो सिस्टम है वो एक ही चीज़ पे चल रही है कि सामने वाले के पास क्या है, फाइनेंशियली क्या है, इधर कोई नहीं देखेगा। उसने आपके लिए क्या काम मुश्किल वक्त में किया, कोई नहीं देखेगा। वो बल्ले बल्ले करने वाले लोगों को देखते हैं कि जिसकी बल्ले बल्ले है। और अब इलेक्शन कैंपेन में MNAs और MPs को भी पता है कि बल्ले बल्ले पैसों के बगैर नहीं होती, तो वो उसके ज़रिए आते हैं। आप सिर्फ एक चीज़ नोट कर लें कि अगर आपने अगले इलेक्शन तक भी फिर इन्हीं लोगों को वोट देना है, फिर अब 5 साल सिर्फ फेसबुक पे जीनियस रह जाएं और इंटेलेक्चुअल्स रह जाएं। इलेक्शन वाले दिन इंटेलेक्चुअल और ज़हीन बनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारे बुज़ुर्ग चलते आ रहे हैं। सेम वे में वोट दें, फिर 5 साल सेम वे में अपनी फेसबुक पे इंटेलेक्चुअलिटी शो करें वॉल पोस्ट पे, और उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर लान तान और गालियों पे चले। अल्लाह करे कि आपको मेरी बात समझ आए, अल्लाह करे कि आपको ये पता चले कि वो जो इतना सारा पैसा इलेक्शन कैंपेन के दिनों में लगता है, वो 70 करोड़ से या 60 करोड़ रुपए से एक डिस्ट्रिक्ट में एक अगर वर्ल्ड क्लास का नहीं तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का हॉस्पिटल बन सकता है। और अगर आप उसको 2-3 कैंपेन्स पे डाल दें तो हो सकता है किसी मेडिकल कॉलेज का बजट बन जाए। बाकी अल्लाह करे कि आप लोग को समझ आए, अल्लाह करे कि आप खुश रहें, और अल्लाह करे कि ये पाक महीना आपको इतनी समझ दे, इतनी सेंस दे, जो 5 साल जितनी चलनी है इलेक्शन के दिनों में भी उतनी ही चल जाए, और आपको पता चले कि वोट देने का बेसिक मकसद क्या होता है और MP और MNA का काम क्या होता है। आप इनकी 2 साल की कोई वीडियो निकाल लें, इन्होंने पार्लियामेंट में आपके लिए बोला हो या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके लिए बोला हो, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके लोगों के राइट्स के लिए बोला हो, तो कसम से जो सज़ा आप देंगे मैं तो वही उठाने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन आपको मिलेगी नहीं, कोई एक चीज़ भी नहीं मिलेगी। और अल्लाह करे कि आप खुश रहें और अल्लाह आप पे रहमत करे। आमीन।